यार इतने में तो भाग जानी चाहिए थी। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी है। प्लग से थोड़ा दूर। हाँ इस वाले उसमें है। जो आप देख रहे हो एक नई समस्या हो गई है, जो बाइक के अंदर एक छिपकली घुस गई है और वो मेरे से तो नहीं निकल रही है। तो अभी मैं रिसोर्ट वालों से मैंने बोला है, तो देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। मतलब एक्सपल तो उसको इतनी पसंद आ गई, शायद वो इंडिया ट्रैवल करना चाह रही है मेरे साथ में। पंचमरी दोस्तों सही में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही औसम प्लेस है। कुदरत का एक अनमोल खजाना ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अंकित मेरे जो दोस्त हैं गुजरात पुलिस के अंदर है वो, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था और यहाँ पे आना एकदम वर्थ था। अब यहाँ से जो मैं जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ मैं मढ़ई की तरफ, और मढ़ई के लिए यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 91 किलोमीटर के आसपास। अगर थोड़ा इधर उधर भी हो गया तो 100 किलोमीटर के अंदर ही है। ये पॉन्ड व्यू बोल सकते हैं इसको, बहुत ही खूबसूरत सा एक पॉन्ड है। छोटा सा मंदिर भी उधर बना हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जानवर भी पानी पीने आते होंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये फॉरेस्ट रेंज ही है। दोनों तरफ एकदम मस्त माहौल है, खेती हो रही है, फसल का टाइम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इंटर स्टेट हाईवेज ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मुझे गाँव से होके ही ज़्यादातर ये मिलते हैं। ट्रेन का इस तरह से जाना मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट मेरा बढ़ा देता है और मुझे अच्छा लगता है इसको ऐसे जाते हुए देखना, या टनल में से बाइक चलाना, आयरन ब्रिज से गुजरना। और ये सब शायद मुझे अभी जब मैं सिक्किम पहुंच जाऊंगा तो देखने को मिलेगा, क्योंकि सिक्किम में आयरन ब्रिज बहुत है और आपको भी मैं दिखाऊंगा उन ब्रिजेस से निकलने का मजा। एक्चुअली वो एक सिर्फ एक फीलिंग होती है, किसी किसी को कुछ अलग चीजें पसंद आती होंगी। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वाइल्ड राइडिंग आपको क्या क्या अच्छा लगता है। जैसे अभी मेरे साथ में एक नहर जा रही है, ये भी मुझे अच्छी लग रही है। अब मढ़ई रेंज के अंदर मैं आ गया हूं दोस्तों, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 15-20 किलोमीटर के बाद में ही रिसोर्ट्स मिलने वाले हैं। मैंने प्री बुकिंग नहीं की हुई है। आप जब भी आए तो पहले इंटरनेट से चेक करके प्री बुकिंग जरूर कीजिएगा। सबसे मुझे कहाँ रुकना चाहिए, इसमें कि इसमें? हमारे हिसाब से आपको इसी में रुकना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है। हाँ लेकिन ये कॉटेज टाइप है तो मुझे लग रहा है शायद इसके रेट ज़्यादा होंगे। ये मेरा रूम है जिस जगह पे मैं रुका हुआ हूं, तो मैंने जो बाइक है वो अपने गेट के बाहर ही खड़ी कर दी थी। और ये शाम का नजारा, सनसेट का नजारा। मैंने पहले भी बोला है दोस्तों कि सनसेट और सनराइज अगर आप देख पा रहे हैं तो सही मानिए आप जिंदगी कहीं ना कहीं जी रहे हैं। क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर जो लोग होते हैं उनकी जिंदगी तो बिना चांद तारों को देखे ही निकल रही है, बिना सूरज को देखे ही निकल रही है। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू, सामने एक रिवर है। जबरदस्त व्यू। मढ़ई दोस्तों में गया था, पर्पस एकदम क्लियर था कि मुझे टाइगर देखना था और मुझे टाइगर अपने कैमरे के थ्रू आपको भी दिखाना था। मतलब पहला जो मेरा वो था ना अंदर से, जो मेरी पहली इच्छा थी वो ये था कि हम उसमें वहाँ पे टाइगर देखें। दोस्तों हुआ ये कि जब मैं वहाँ पहुँचा, और खूबसूरत तो है नो डाउट, फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिमिटेड है, और जब तक आप वहाँ तक पहुँचते हैं तब तक आप ऑलरेडी 10-15-20 किलोमीटर अंदर पहुँच चुके होते हो फॉरेस्ट के। तो जब आप फॉरेस्ट के अंदर पहुँच जाते हो तो फिर अकोमोडेशन सस्ता नहीं रहता है, बहुत महंगा होता है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टीज़ कम होती हैं, जंगल के अंदर होती हैं, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि वो महंगा होने ही वाला है। तो 3-3,500-4,000 रुपये से प्रॉपर्टीज़ शुरू होती हैं,
और वो नॉर्मल आदमी के लिए बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। तो मेरे साथ भी वही हुआ। हालांकि मेरी एमपी की प्रॉपर्टीज़ के लिए एक सज्जन ने मुझे बोला हुआ था कि वो मैं उनको बता दूंगा पूरा ब्लॉग में आपको आगे। मेरा एमपी का स्टे और अकोमोडेशन वगैरह जो था वो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया हुआ है, तो ऑफ़र पूरी तरीके से ऑफ़र किया हुआ है। तो मैटर वो नहीं था, मैटर ये था कि मेरा जो लालच था वो था टाइगर। और जब मैंने वो सफारी वालों से बात की, जीप सफारी वालों से, तो उन्होंने बोला कि वो दिखा सकते हैं, लेकिन जब जितने भी लोगों ने सफारी ऑलरेडी वहाँ पे की हुई थी, जो फ्रेश कर रहे थे, उन्होंने बोला कि उन्हें नहीं दिखा है। उन्होंने ये भी बोला कि सुबह दिखता है तो शाम को भी दिखता है। लेकिन सब कुछ मैंने रिसर्च कर लिया था और अल्टीमेटली रिजल्ट यही आया कि टाइगर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो फिर मेरे लिए जो ऑप्शन था वो यही था कि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाऊँ, और अगले दिन सुबह उठ के मैं निकल गया। इसलिए मैं मढ़ई सिर्फ एक दिन के लिए रुका, ज़्यादा फुटेज मैंने नहीं बनाई। खूबसूरत तो है, जंगल है, फॉरेस्ट है, लेकिन वो चीज़ें तो मैं ऑलरेडी पंचमरी में कर ही चुका था। और फिर मुझे जो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो भी बहुत खूबसूरत थी, भेड़ाघाट। तो चलिए चलते हैं भेड़ाघाट की तरफ। बस आप जब भी यहाँ पर आएँ तो पहले अपनी प्री बुकिंग इंटरनेट से करवा लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ये जो ट्रैवलर्स जिस तरह से मैं घूमता हूँ सीधा जगह पे पहुँच जाते हैं, उनके लिए थोड़ा महंगा है। पानी डालने से जाएगी क्या? जो आप देख रहे हो एक नई समस्या हो गई है, जो बाइक के अंदर एक छिपकली घुस गई है और वो मेरे से तो नहीं निकल रही है। तो अभी मैं रिसोर्ट वालों से मैंने बोला है, तो देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। मतलब एक्सपल तो उसको इतनी पसंद आ गई, शायद वो इंडिया ट्रैवल करना चाह रही है मेरे साथ में। नहीं, बहुत बड़ी है। प्लग से थोड़ा दूर, हाँ इस वाले उसमें है। सुबह सुबह एक बार सेटअप बनाना बाइक के ऊपर और फिर रिदम में आना, थोड़ा सा 2-5 मिनट का टाइम जाता है। और उसके बाद तो फिर आप कितनी ही बाइक चला लो, बस अलग एक्सपीरियंस, अलग लेवल का एक्सपीरियंस। यहां पे मैं ज्यादा नहीं रुका, सिर्फ एक रात गुजारी। और उसके बाद में अभी जो मैं जाना चाहता हूँ वो मैं जाना चाहता हूँ, मतलब बोल सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी जगह, और उस जगह का नाम है भेड़ाघाट। मढ़ई के जंगलों का नजारा। और अब आप सामने देख सकते हैं एक अजीबोगरीब सा व्यू। हालांकि जो टाउन साइड एरिया में रहते हैं उनके लिए बहुत इजी है ये सब दिखना। सामने एक गाड़ी जा रही है, उसके अंदर 3 बैल हैं, 3 बैल, और कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं, एक आदमी भी है। और ये आप इंटर स्टेट हाईवे जो होते हैं इसका मजा देख सकते हैं कि दोनों तरफ पेड़ हैं और पेड़ की छाया है। मेरा ये लेने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि एक तो मुझे गर्मी का टाइम है ना अभी, यार ऐसे लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं। मेरा लेने का रीजन जो है वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक तो मुझे छाया मिले, गर्मी का टाइम है, गर्मी का मौसम है, और खुले आसमान के नीचे बाइक चलाना मुश्किल होता है। तो बस इस तरीके के हाईवे का मजा लेना, मतलब बहुत आनंद, मजा आ जाता है।
आप भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं स्ट्रेट हाईवे लेने का, अगर आप बाइक से हैं। आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि मैं ओशो फॉलोअर हूँ। तो ये है ओशो की धरा, गार्डन 12। यहाँ पे एक सेल्फी लेना, पोस्ट लेना मतलब बनता था, तो मैंने पोस्ट भी डाल दी है। आप सबको ही पता है कि मैं, जो मेरा नाम है वो पूरा नाम है स्वामी आनंद फकीरा। मैंने 2014 के अंदर 2014 में दिसंबर में संन्यास लिया हुआ है। और स्वामी अखिल सरस्वती जो हैं वो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने ये मेरा नाम जो है दिया है मुझे। और मैं एक ओशो सन्यासी हूं, ओशो फॉलोअर हूं। अब जिस तरीके के स्पीड ब्रेकर्स आते हैं ना, इनको पहले मैं गाड़ी ब्रेकर्स बोलता था, अभी भी बोलूंगा ही बोलूंगा, क्योंकि ये स्पीड ब्रेकर बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही ऊंचे होते हैं। तो अगर बन्नो होती, बैनाली होती, तो इन पे क्रॉस करते में दोस्तों सही में मेरे को बहुत सोचना पड़ता था, बहुत टेंशन होता था। लेकिन ये जो बाइक है, इसको सामने स्पीड ब्रेकर दिखे या कोई गड्ढा दिखे या कुछ भी दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आराम से कहीं भी निकल जाती है। इसके आगे के जो सस्पेंशन रॉड हैं, जो बहुत ही गजब के, बहुत ही बड़े हैं, तो पता भी नहीं चलता है कि किसी भी तरीके का कोई भी हर्डल सामने आ जाए। ये छोटे छोटे जो कस्बे हैं, जब ये आते हैं तो इनको भी देखने का एक अलग ही मजा है। बस यहाँ पे जो आपकी रेगुलर स्पीड होती है वो कम करने पड़ती है। और मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बाइक बहुत धीरे चलाता हूँ, तो मैं बाइक 80, 90, 100 की रेंज पे इसको एक्सपल्स को चला रहा हूँ। जिनको लग रहा है कि 30-40 की स्पीड मीटर में दिख रही है, तो वो तभी दिखी है जब मैं कोई माउंटेन पे चढ़ रहा हूँ या हिल स्टेशन पे हूँ। और वहां का स्पीड लिमिट भी अगर वही होता है तो मैं उसको फॉलो करता हूं। नर्मदा नदी बहुत ही खूबसूरत सा एक घाट बना हुआ है। नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए मुझे काफी लोग दिखे हैं, बसेस भी दिखी हैं, लोग बसेस के थ्रू भी करते हैं। और काफी लोग मैंने देखा कि वो पैदल भी चल रहे हैं, अपनी मस्ती में ही चल रहे हैं। और उनको देख के ही चेहरे पे, उनके चेहरे पे तो सुकून होता है, मुझे मेरे चेहरे पे भी सुकून ऐसा लगता है कि महसूस होने लगता है। मतलब लोगों में जो भक्ति भाव होता है उसका एकदम जीता जागता उदाहरण सामने नजर आता है जब वो लोग इस तरीके की परिक्रमा करते हैं पैदल। और ये स्ट्रेट हाईवे लेने का पहला हर्डल, सामने एक काम चल रहा है और वो बोल रहे हैं कि 3 दिन तक बंद रहेगा। हालांकि वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा ये ट्रैफिक जाम जो पीछे रुकता जा रहा है उसके पीछे तो आपने कहीं ऐसा कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं है, कहीं आपने बोर्ड लगाया नहीं है। अब यहाँ आके आप कैसे बोल रहे हैं ये पीछे ट्रक्स हैं, जो कार्स हैं, वो 3 दिन तक कैसे खड़े रहेंगे। एनीवे, यहाँ के लोकल लोगों ने एक शॉर्टकट बताया, साथ में ये भी बताया है कि बहुत मुश्किल है आपकी बाइक का निकलना। तो दोस्तों, जिनको भी जरा सा भी डाउट है तो आप मेरी खुद की जो कस्टमाइज एक्सपल्स है, इसकी हाइट का आइडिया अभी आपको थोड़ी देर में लगेगा। क्योंकि लोगों को लग चुका है कि मेरी बाइक नहीं निकलेगी। देखिए सामने से कितनी स्मूथली वो निकल के आ गए। ये 20-25 फीट आगे लंबा है। मेरे लिए वहां से निकल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था।
और उसकी वजह से मैं थोड़ा पीछे आके साइड से टर्न लेके अब गांव के रास्ते से क्रॉस कर रहा हूँ। और ये गांव के जो रोड है ये बिल्कुल वैसे, मतलब ये रोड वोड नहीं है, ये ऐसा है जैसे ट्रैक्टर्स निकलते हैं, कोई भी अपने टाइम में निकलता होगा। तो जो रास्ता बन गया है वो बन गया है खेतों के बीच में से। कुछ गाड़ियां इस पे आ रही हैं, उनका रीज़न वही है कि वो जो बंद किया हुआ है फाटक, तो जिनको पता है वो पहले से ही अपना रास्ता डाइवर्ट करके यहाँ पर आ रहे हैं। और अब हम आ गए हैं भेड़ा घाट। दुनिया की नायाब, खूबसूरत और बेहतरीन जगहों में से एक। भेड़ा घाट, एमपी, मध्य प्रदेश। और इसके अंदर जो पानी होता है वो भी नर्मदा नदी का ही है। जिस पुल से मैं गुजर रहा हूं ये नर्मदा नदी का ही पुल है। भेड़ा घाट अभी आपको देखने को मिलेगा। जितने भी लोग मेरे साथ फकीरा के साथ में लद्दाख चल रहे हैं वो मेरे से जो भी कांटेक्ट करना चाह रहे हैं बिल्कुल आप कांटेक्ट कर लीजिए, कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे जो मेरा नंबर रहता है 9820666688, जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग करा ली है उनके पास तो ये नंबर है ही, क्योंकि उनसे मैं बातचीत करता ही हूँ। तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा जब भी मैं रुकता हूँ। देखोगे मैं कहूँ, जब भी मैं रुकता हूँ तब मैं आपको, जब भी मैं रुकता हूँ या रेस्ट करता हूँ, एक्चुअली मैं अभी राइड कर रहा हूँ, सबको बताइए। तो जब भी मैं रुकता हूँ तो आपको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स कर दूंगा। और अगर कोई बात रहेगी या कोई ऐसी कोई कन्फ्यूज़न है आइटनरी पढ़ने के बाद में, तो मैं आपको फ़ोन पे बात करके आपको जवाब दे दूंगा, या मैं आपको वॉइस नोट भी पूरा प्रॉपर भेज दूंगा, जिससे आप पूरी की पूरी आइटनरी को ठीक से समझ पाएँ। एक जो अच्छी बात है वो ये कि मैंने वहाँ पर प्रॉपर बात की है, तो अभी हमें अकोमोडेशन वाइज 25 सीट्स अभी मैं और ले सकता हूँ, 25 राइडर्स अभी मैं और बुक कर सकता हूँ। तो जिन्होंने नहीं किया है और जिन्हें करना है, बेझिझक आप अपना राइड बुक कर लीजिए मेरे साथ में, फकीरा राइडर्स के साथ में। और दुनिया की सबसे बेस्ट आइटनरी जो लद्दाख के लिए बनी हुई है उसके ऊपर, जिसमें हम पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं 3600 किलोमीटर का, जिसमें कश्मीर भी आ जाता है, लद्दाख भी आ जाता है और हिमाचल भी आ जाता है। साथ में हम निकलते दिल्ली से हैं और लौट के वापस आते दिल्ली हैं। सिग्नेचर राइड, तो बिल्कुल झिझकने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं रह गई। टाइम कम रह गया, सीट्स तो और हमेशा ऐसा ही रहता है, ये लिमिटेड ही होती हैं, तो जितना जल्दी हो जाए आप कर लीजिए। रीज़न ये होता है कि मेरे को ना सीट्स के लिए फिर बहुत आगे जाके बहुत परेशानी होती है। वहाँ अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, हम 1 या 2 होटल या 3 होटल लेते हैं, तो 3 होटल पूरे के पूरे हमारे भर जाते हैं, लेकिन फिर वो 14 होटल कहाँ से लाएंगे, वैसा बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन अभी जो मेरे पास में अरेंजमेंट है उसमें मैं 25 सीट्स और अच्छे से स्मूथली मैनेज कर रहा हूँ। तो जिन्होंने नहीं बुक किया है वो कर सकते हैं अपनी राइड को बुक एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। अब बात है रिकमेंडेशन की कि इस वीडियो के अंदर, इस ब्लॉग के अंदर मैं किसको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये बात पता है कि रिकमेंडेशन का जो मेरा मतलब है वो यही है कि मैं जब खुद अकेले वो वीडियोस देखता हूँ तो मैं किन किन ब्लॉगर्स की वीडियो देख लेता हूँ या देखना पसंद करता हूँ। तो उनमें से आज जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उनको कपल है, एक्चुअली फ्रेंड्स हैं। तो स्टोरी आर्टिस्ट करके उनका चैनल है, दोनों आर्टिस्ट हैं, आई एम श्योर फॉर दैट, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, दोनों साथ ही ट्रैवल करते हैं। और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, जिस तरीके से वो सोचते हैं, जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी के अंदर करना चाह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी आप लोग, अगर आप में से काफ़ी लोग कपल हैं तो उनके चैनल को बहुत अच्छे से विजिट कर सकते हैं। और एक जो रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक बॉन्डिंग होती है ट्रैवल के साथ में, उसको भी समझ सकते हैं। तो आज का मेरा रिकमेंडेशन जाता है स्टोरी आर्टिस्ट को। तो मुझे अच्छे लगते हैं उनके ब्लॉग, आप भी देख लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा यूट्यूब को, ट्रैवल वीडियोस को, जो भी आपको अच्छा लगता है आप एंजॉय कीजिए। अच्छा, जितने भी लोग अभी तक सोच रहे हैं कि उनको चैनल बनाना और बनाया नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप जहाँ खड़े हो, जहाँ पर अभी आप हो, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, आपको अपनी यात्रा वहीं से शुरू करनी है। तो ज़्यादा सोचो मत, अगर आपको भी अपना चैनल बनाना है तो बनाओ और शुरू हो जाओ। मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।